अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए इसलिए कि तुम तक़वा इख्तियार करो। यहाँ रोज़ा एक ऐसी इबादत है, खास इबादत, जिसमें अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। शायद कि तुम तक़वा वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, दीनदार बन जाओ। नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाता है और पहरेदार देखता है, सीसीटीवी कैमरे होता है और सीसीटीवी कैमरे में पता चलता है ये आदमी नमाज पढ़ने गया, नमाज सही तरीके से पढ़ा या नहीं, ये दुनिया में पता चल जाता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है, अगर इंसान समंदर में छलांग लगाए, समंदर में डुबकी लगाए, डुबकी लगाने के बाद पानी पी ना सके, पानी पीना चाहे तो पानी आराम से पी सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे देख नहीं सकती है। इसी चीज को तो तकवा कहा गया है कि लोगों, तुम अगर चाहो तो पी सकते हो, तुम चाहो तो खा सकते हो, इंसान की नजरों में कितनी देर रहोगे, लेकिन इसी चीज का नाम तो तकवा है कि पानी तुम्हारे सामने है। इसी चीज का तो नाम तकवा है कि अंधेरी है, अंधेरी है, दिन अंधेरा है, कमरा रोशन नहीं है, पूरे कमरे में लाइट बंद है, कमरा बिल्कुल अंधेरा है और वहाँ दरवाजा भी बंद है, वहाँ तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। अगर तुम चाहो आराम से खा सकते हो, आराम से पी सकते हो, लेकिन तकवा क्या चीज है मेरे भाइयों? देखिए, तकवा इसी चीज का नाम है कि हाँ, हमें अल्लाह देख रहा है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह फरमाता है रोजे को मैंने तुम पर इसलिए फर्ज किया और तुम पर ही नहीं, तुमसे पहले भी उम्मतों पर फर्ज किया ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। मेरे प्यारे साथियों, रोजा में इखलास है, इखलास है। इंसान दान देता है, इंसान रुपया अल्लाह के रास्ते में देता है, उसका मकसद ये होता है कि इंसान देखे, बंदा बंदा देखे, कोई 10 रुपया दे रहा है तो हम 20 रुपया देंगे, कोई 30 रुपया दे रहा है तो हम 40 रुपया देंगे। इंसान एक इंसान को दिखलाने के लिए रुपया दान दे सकता है, इंसान इंसान को दिखलाने के लिए, घर में मेहमान आया हुआ है, मेहमान के साथ नमाज पढ़ लिए, इंसान इंसान को दिखलाने के लिए कर सकता है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह फरमाता है लोगों, नमाजियों को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, दानियों को बुलाया जाएगा, दानियों को बुलाया जाएगा। इंसान दुनिया में किसी की भलाई करता है उसको भी बुलाया जाएगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों जाओ, नमाजियों को उनका बदला दे दो, नमाजियों को उनका बदला दे दो, दानियों को उनका बदला दे दो, नेकी करने वाले को उनका बदला दे दो, यतीम के सरों में हाथ फेरने वाले को उनका बदला दे दो। लेकिन रोजेदार कहाँ है? आवाज देगा, ऐ रोजेदारों इधर आओ, ऐ रोजेदारों इधर आओ। फरिश्तों के हाथ में बदला नहीं, बल्कि अल्लाह अपने हाथों पर रोजेदारों को बदला देगा। ये खुसूसियात है मेरे भाइयों। आज रात छोड़ के कल रात हम रोजा रखने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए, सबको अल्लाह ताला बचाए रखे ताकि वो रोजा रखे। तो तकवा, मैं बता रहा, तकवा इसी चीज का नाम है कि आप जहाँ कहीं भी रहे, दुनिया की जात नहीं देख रही है, दुनिया नहीं देख रही है, सीसीटीवी कैमरे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला की यहाँ अगर रिकॉर्ड हो जाए तो मेरे भाइयों सारी चीजें खुल जाएगी। दुनिया में देख रहे होंगे कोई फाइल पड़ा रहेगा, पता नहीं वो मिले या ना मिले, लेकिन इंसान जब कुछ नेकी करता है, कुछ गुनाह करता है, वो ऐसे रजिस्टर में दर्ज होते हैं कि एक एक चीज आपके सामने रख दी जाएगी, आप तसव्वुर नहीं कर पाए। ये चीज मैंने कहा की थी, ये चीज मैंने कहा की थी, आपको याद दिला दिया जाएगा। इसलिए कामिल बंदा वही है जो हमेशा अल्लाह से डरे, चाहे किसी भी मौके पर रहे, उनके पास माल रहे या ना रहे। हमने बहुत से लोगों को देखा, भाई हमारे पास तो दौलत है, हम अल्लाह से क्यों डरे? जिनके पास खाना नहीं है वो अल्लाह से डरे। आपने देखा होगा पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जब हवा चलती है, आंधी तूफान होता है, जिनका घर मकान पक्के का हो वो कम डरते हैं अल्लाह से, भाई कुछ नहीं होगा। यकीन जानिए तुर्की में जलजला आया मेरे भाई,
सीरिया में आया, नेपाल में आया, ऐसे ऐसे बिल्डिंग और ऐसी ऐसी इमारतें ढा दी गई, अल्लाह ने गिरा दिए, आप तसव्वुर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह के हाथ में सब कुछ, आपके हाथ में और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जमीन अल्लाह के हाथ में, आसमान अल्लाह के हाथ में। मेरे भाइयों, अल्लाह कहेगा कयामत के दिन, दुनिया के बादशाहों सुनो, माल पर फख्र करते थे कि हमारे पास बिल्डिंग है, दौलत है, कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। आओ, कहाँ है वो दुनिया का बादशाह? एक एक बादशाह को बुलाया जाएगा। इसलिए आप ये ना सोचे कि हमारे पास बिल्डिंग है, मकान है। अल्लाह से खुशी मनाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको माल दिया है। उस माल से आप इस्लाम की खिदमत करने की कोशिश कीजिए, गरीबों की मदद करने की कोशिश कीजिए, उसको फजूल खर्च में मत लगाइए। कोई गांव में ऐसा लड़का है जो पढ़ना चाहता है मेरे भाइयों, लेकिन पढ़ नहीं पाता, घर वाले नहीं पढ़ा पाते हैं। माशरे की ये जिम्मेदारी है, सोसाइटी की ये जिम्मेदारी है कि उस लड़के को पढ़ाने में ताउन करें, मदद करें। वो बच्चा पढ़ लिख के जब बड़ा आलिम बनेगा, आपके हक में दुआएं देंगी, वो दुआएं सदका जारिया होगा और आपको कब्र में भी फायदा पहुंचते रहेंगे। इसलिए आपके ऊपर बहुत सारा काम बाकी रहता है। आप ये सोचते हैं हमारा खाने वाला कोई नहीं है, हम उसको इस्तेमाल कहां से करें? नहीं मेरे भाइयों, जहन दौड़ा कर देखिए तो आपको पता चलेगा। इतना याद रखें, एक एक चीज का हिसाब आपको जरूर देना है। तो तकवा की एक मिसाल मैं आपको और सुनाना चाहता हूं। मान के चलिए आपको दिल्ली का सफर करना है और पूरा रास्ता कांटा ही कांटा है, कांटेदार झाड़ी है और आपको दिल्ली जाना भी है, मुंबई जाना भी है। तो आप उस रास्ते को कैसे क्रॉस कीजिएगा? हजरत उमर की मजलिस लगी हुई थी, साहबाए किराम आपस में बैठे हुए थे और बहस छिड़ गई कि तकवा किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, साहबाए किराम का जज्बा देखिए, सवाल करते थे आपस में, और ऐसा सवाल ताकि कुछ फायदा हो। हम और आप लघु बातों में बेफायदा और पता नहीं क्या क्या बातें करने में जिंदगी गुजार देते हैं, वक्त गुजार देते हैं। साहबाए किराम आपस में सवाल कर रहे हैं कि तकवा किसे कहते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबय बिन काब से पूछा, क्या है उबय बिन काब बताओ तकवा किसे कहते हैं? उबय बिन काब ने कहा, उमर जानते नहीं हो तकवा किसे कहते हैं? का नहीं। उमर सुनिए, रास्ता जंगल ही जंगल हो, कांटेदार झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, कांटेदार झाड़ियां ही झाड़ियां, कांटेदार रास्ता है, झाड़ीदार रास्ता है, और तुम्हें चलना भी जरूरी हो। कैसे चलोगे? हजरत उमर ने कहा, हम उस कांटा को हटा हटा कर चले जाएंगे, पैर में जूती पहन लेंगे, पैर में कोई ऐसी चीज पहन लेंगे, कोई ऐसा सामान पहन लेंगे। उबय बिन काब ने कहा, उमर इस मिसाल को गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों। उबय बिन काब ने फरमाया, हाय उमर, जितना ही बचने की कोशिश करो, अगर कांटेदार रास्ता है, जंगल ही जंगल है और पूरे जंगल में कांटा ही कांटा है, जितना ही बचने की कोशिश करो, एक दो कांटा तुम्हारे पैर में चुभी जाएगा, तुम्हारे जिस्म में उलझी जाएगा, तुम्हारे चादरों में लगी जाएगा, जितना ही बचने की कोशिश करो। हजरत उमर कहते हैं कि उबय बिन काब सुनो, अगर बचने के बावजूद भी, उस कांटा को हटा हटा कर चलने के बावजूद भी एक दो कांटा पैर में चुभ जाए, जिस्म में चुभ जाए, तो उसका इलाज कर लेंगे, उसका इलाज करा लेंगे, मरहम लगा लेंगे, पट्टी बांध लेंगे, उसका इलाज करा लेंगे, उसका इलाज करा लेंगे। मान के चलिए दिल्ली जाते जाते एक दो कांटा पैर में चुभ गया, उसका इलाज कर लेंगे। अच्छा, अब समझा रहे उबय बिन काब, क्या है उमर, इसी चीज का नाम तकवा है। जिस तरह कांटेदार झाड़ी पूरा रास्ता कांटा ही कांटा है, उसी तरह ये दुनिया भी कांटेदार झाड़ी है। कदम कदम पे गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। थोड़ी दूर जाएंगे, कटिहार मार्केट मिलेंगे आपको, वहां पर शराब की दुकानें लगी हुई है,
शैतान आपको वर्गला रहा है कि ऐ भला शराब पी लो, लोग शराब पी रहे हैं, शराब का मजा ले लो, शराब में लज्जत कैसी है, शराब पी लो। शैतान आपको बहका रहा है और आप शैतान की बातों पे नहीं आ रहे। इतना बहकाया कि आपको शराब पिलवाने पर मजबूर कर दिया। आपने शराब पी ली। कटिहार जाने से पहले कुछ ऐसी जगह मिली जहां पर लोग देगर किस्म के नशा कर रहे थे, जहां पर लोग जुआ खेल रहे थे, जहां पर लोग अय्याशी कर रहे थे, जहां पर लोग मटर गश्ती कर रहे थे, जहां पर लोग लूडो कैरम बोर्ड वगैरह खेल रहे थे, जहां पर लोग नशीली चीजें पिया करते थे। आपने सोचा मैं जुआ नहीं खेलूंगा, उस जगह से बचकर आप चले गए। शैतान वर्गला रहा है कि तुमने जुआ क्यों नहीं खेला। आप ये सोच रहे हैं कि शैतान तुम मुझे जुआ खेलने कह रहे हो, मेरे पास 10 रुपया है, मैं जुए में लगा दूंगा, तो मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरा बच्चा क्या खाएगा, मेरे पूरे माँ बाप की खिदमत करनी है, मेरे बच्चे भी है, मैं उस 10 रुपये से अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा, अपने बच्चे को खाना खिलाऊंगा। आप शैतान के मकरो फरेब से बच गए। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े, शराब की दुकान मिली। शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, शैतान आपको वर्गला रहा है, शैतान आपको बहका रहा है और आखिर आप शैतान के बहकाव में आकर शराब पी लिए। दुनिया कदम कदम पे गुनाहों का जाल, यहाँ बचकर गए तो वहां गए तो वहां गुनाह, आखिर गुनाह में मुलव्विस हो ही गए। आखिर गुनाह करना ही पड़ेगा, इंसान होने के नाते आपसे गुनाह हो ही जाएगा, गलती हो ही जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, सेम वही मिसाल है जिस तरह कांटेदार झाड़ियों को हटा हटा कर आप चलते हैं ताकि पैर पे कांटा ना चुभ जाए, उसी तरह दुनिया में आपको चलना भी है, मुंबई जाना भी है, दिल्ली जाना भी है, वहाँ आपकी जॉब है, पैसा आएगा, आप उससे अपने घर चलाएंगे, आपको जाना भी जरूरी है, लेकिन रास्ते में गुनाहों के अड्डे मिलेंगे, उस गुनाहों से बच कर जलना होगा। अगर एक दो गुनाह आपसे हो ही जाए तो उसका इलाज क्या है? एक दो कांटा चुभ जाए तो उसका इलाज है कि डॉक्टर के पास जाकर इलाज कर लिए, मरहम लगा लिए, पट्टी बांध लिए, कुछ कर लिए। लेकिन दुनिया में भी गुनाहों का जाल है, हजारों बचने की कोशिश कीजिए, आपसे गुनाह होकर ही रहेगा। इसलिए कि हम और आप इंसान हैं और इंसान गुनाहों से पाक नहीं। गलतियां उनसे हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उससे तौबा करना ये उनका इलाज है।